जेड़ा असली जेड़ा वाजना कबरा देगा जेड़ा तो तक रह गया जाएगा जेड़ा तो तक रह गया चल देवी ने कब रुक देवी ने कब चल देवी ने कब रुक देवी ने रुक देवी ने रुक देवी ने जेड़ा असली जा बाजना कबरा देगा जेड़ा असली जा बाजना कबरा देगा जेड़ा तो तक रह गया सखाया पे बल्ले पट्टियां आपे मार पे आपे बल्ले पट्टियां आपे लावे सखाया पे बल्ले पट्टियां आपे लावे भाते आपे मार पट्टियां आए सिरा बजनू समझना पूरे जाएगा जेड़ा है सिरा बजनू समझना जाएगा जेड़ा तो तक रह गया जाएगा जेड़ा तो तक रह गया चल देवी ने कब रुक देवी ने कब चल देवी ने कब रुक देवी ने दुखे देवी ने दुख मुख देवी ने दुख देवी ने जेड़ा असली ने जा बाजना कबरा देगा जेड़ा असली ने जा बाजना कबरा देगा जेड़ा तो तक रह गया भुलियानु सिंधेरा है कौन वास्ते काढ़दा है सानू संतरो वास्ते भुलियानु सिंधेरा है कौन वास्ते काढ़दा है संतरो वास्ते
ਨੂੰ ਸਿੰਧੇਰਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੇਰਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੁਰਝਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੁਰਝਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਆਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਆਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਆਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਆਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ 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 दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग मकसद के लिए रखा हुआ कलसिया जागृत होने के लिए हमारा ठंडापन दूर होने के लिए धन्यवाद हो। आज 19वां दिन है। लगातार परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को खुदा चंगाई दिया है।
छुटकारा दिया। बहुत लोग, काफ़ी लोग काश रखे, बच्चे लोग भी प्रभु को ग्रहण किया, तौबा किया है। खुदा का बड़ा धन्यवाद है। परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने दासों के द्वारा लगातार परमेश्वर हमें अपना वचन दे रहे हैं, हमारा कमी कटियों को निकाल रहे हैं और हमारा हालात को दिखा रहे हैं। बैठो बैठो। हमारा हालात को दिखा रहे हैं, जो सिर्फ दिखा रहे नहीं, हमें परमेश्वर अपना मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। आइए पढ़ेंगे रसूलों का कर्तव्य 10 बाब 36 आयत पढ़िए। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। इधर कॉर्नेलियुस का घर में पतरस प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं, कोई काम, कोई कौम, कोई जाति में जो कोई उसको डरते हैं और उसको परमेश्वर स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबना दा, यीशु सबना दा प्रभु है। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। भाई बहनों, यीशु सबना दा प्रभु है। सारे बोलो, यीशु ਯੀਸ਼ੂ सबना दा प्रभु है। ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। मैं आज इस बात को आपको बताना चाहते हैं, अगर उस सबना दा प्रभु और वो आपका और मेरा प्रभु बना, फिर उसका सबूत क्या है, हमें क्या करना है। भाई बहनों, यीशु मुक्तिदाता है, ये सच्चाई की बात है। क्योंकि लिखा है कि पौलुस ने कहा यह वचन सच है और तेरा मन योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आया या मुक्तिदाता। मत्ती और 12 के 21 में लिखा है कि क्योंकि यीशु को जब उसका नाम रखना ही, फरिश्ते ने बोला कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया। सो यीशु अलग अलग रीति से हम यीशु के बारे में बोल सकते हैं। वो मुक्तिदाता है और वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है। ये सारे बातें हम कबूल करना चाहिए, क्योंकि यीशु मुक्तिदाता है और सचमुची वो सब कुछ है। वो परमेश्वर है, इंसान बन के इस दुनिया में आया और जो कि वो प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। धन्यवाद हो। एक ऐसा समाज था, हम उसको जानते नहीं थे, लेकिन आज हम जितने ने उसको ग्रहण किया, उस यीशु को, और भाई बहनों, वो हमें पापों से छुटकारा दिया। हम बोल सकते हैं कि जो है कि वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा छुटकारा देने वाला। लेकिन इससे बढ़ के बात यह है, वो हमारा प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। वो हमारा कौन है? प्रभु है। पढ़ेंगे हम कुलसिया 2 और उसकी 6 पढ़िए। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ये कहा कि जो जिन्होंने उसको ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, मसीह यीशु प्रभु को ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, हाँ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। हालेलुया हालेलुया। हम मसीह यीशु को सिर्फ मुक्तिदाता ही नहीं बल्कि प्रभु करके क्या किया जी, ग्रहण किया।
हालेलुया। हालेलुया। रोमिया 10 बाब 9 आयत पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु को मुक्तिदाता करके ही ग्रहण करना ही नहीं, उस यीशु को प्रभु करके हमारे जीवन में जब ग्रहण करते हैं फिर भी हमको निजात मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे लिए ये दुनिया में आया, हमको बचाने के लिए मुक्तिदाता होके ये दुनिया में आया, और उसको हम अपना जीवन का स्वामी और प्रभु करके मानना बड़ा ज़रूरी है। और आज इधर ऐसा कोई आए हैं उस पगला दर्जे पर भी नहीं आए, यीशु को अपना मुक्तिदाता होकर ग्रहण नहीं किया है, तो आज उसको मुक्तिदाता होकर ग्रहण करिए और उसको प्रभु होकर ग्रहण करिए और आप निजात पाओगे। मुंह से इकरार करना और दिल से विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। कहें कि अगर हम यीशु को प्रभु होके और कबूल करें तो उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है, और वो प्रभु है तो फिर आपका मालिक वो है। क्या जी? आपका मालिक वो है। और वो स्वामी है, प्रभु है। फिर आप मालिक नहीं, आपका मालिक कौन है? प्रभु यीशु। मैं अपना नहीं है, मैं अपना नहीं है, क्योंकि 1 कोरिन्थियों 6 बाब 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु को अगर प्रभु माने भाई बहनों, वो ताड़ा स्वामी है, प्रभु है, फिर तो आप अपना नहीं है, बल्कि जिस प्रभु का तुसी हुआ, जिस प्रभु ने अपना खून आपके लिए बहाया, जान आपको दिया, आपको कीमत दे के जो खरीदा, आप उस स्वामी का है, वो प्रभु का है, तुम अपना नहीं है। हम ये बोलना पड़ेगा, यीशु मेरा प्रभु है तो मैं अपना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना नहीं, यीशु का है। इसलिए लिखा है कि तुसी अपना शरीर से और जो कि प्रभु का नाम का क्या करो जी, महिमा करो। जो कुछ तुसी करोगे ये शरीर में उसका नाम का महिमा के लिए करना, क्योंकि तुसी उसी का हो। पावे आपका और खूबियाँ हो, आपका हवदे हो सकता है कि आपको दाते परमेश्वर ने दिया होंगे, आपकी धन संपत्ति है, आपका घर है, आपका जो प्यारे लोग हैं, और जो कुछ भी हो हम बोल सकते हैं कि मेरा नहीं, मेरा प्रभु यीशु का है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना नहीं है तो मेरा भी जो कुछ है उसी का है, और उसी का नाम को क्या करना? महिमा देना। देखा कि सब हम उसी से पाया है, उस तो असी पाया है, और जो कि उसका वसीले से है, हम उसका नाम का क्या करना जी, महिमा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारा प्रभु है, हम उसके हैं, अब जो हमारा है सब कुछ किसका जी? उसी का। प्रभु का। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल है, अगर वो हमारा प्रभु है पर तो एक और भी अर्थ है कि जबकि जो कुछ मैं अपना जीवन में करना है और उसी का मर्जी से करना है, मैं उसी का आज्ञाकारी से चलूँगा, उसका मर्जी मेरे जीवन में क्या हो जाएंगे? पूरी हो जाएंगे। आज्ञाकारी, तो जैसा स्वामी बोलते हैं उसी तरह हमने करना। लिखा है कि जो कुछ वो करेगा बोलेगा वही मैं करूँगा।
यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया उसने यही बोला कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि वो पिता स्वर्गीय पिता जिसने मुझे भेजा है मैं उसका मर्जी को क्या करूं, पूरा करूं। जब 12 साल में जब कि वो परमेश्वर के घर में गवाच गया था, माता पिता ढूंढ के गया, वो समय भी उसने ये बोला तुसी मुझे क्यों ढूंढते हैं, जो मैं अपना पिता का काम में लगे नहीं रहना या पिता का मर्जी में मैं नहीं लगे रहना। अर्थ ये था कि वो बचपन से ही परमेश्वर का मर्जी के लिए अपने आप को अर्पण किया। और जो कि लिखा है कि ये धरती पर जब आया ही है वो भी एक आज्ञाकारी को दिखाते हैं, उसका एक एक कदम खुदा बाप का आज्ञाकारी था। और जो कि हमको बचाने के लिए उसने अपने आप को अर्पण किया। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की अंजिल 8:9 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे मत्ती 8:9। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बस इधर हम ये देख सकते हैं कि इधर जो वो बंदा क्या है उसका नाम, सूबेदार। सूबेदार लिखा है कि सूबेदार यीशु के पास आए, उसका नौकर घर में अधरंगी होकर पड़े हैं, बहुत दुखी था। सो उन्होंने ये आज्ञा है कि और यीशु ने बोला कि मैं आके चंगा करूँगा, लेकिन मगरों जब यीशु ने बोला मैं आके चंगा करूँगा, वो खुद महसूस किया ये प्रभु तू मेरा घर में आने का चलते के तले आने का मैं योग नहीं हूँ, तो एक गली कह और इधर से कह सो मेरा नौकर घर ही चंगे हो जाए। उसको उसने बोला कि मैं भी बड़ा अधिकार के नीचे वाला बंदा हूँ, तो मेरे नीचे फौजी है, मैं किसी को बोलते हैं जा हो जाता हूँ और किसी को बोलते हैं और जो कि आ उस वक्त वो आता हूँ, ये कर वो करता हूँ। भाई बहनों बोलते कि मैं भी अधिकार के और जो कि नीचे है, मेरा कहने में इतना सामर्थ्य है, सो आपका कहने में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप ने आपको भेजा है और आपके कहने पर इतनी सामर्थ्य है, मेरा और जो कि नौकर घर क्या हो जाएंगे, चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो पिता का अधीन रहा। इसलिए यीशु जो कुछ भी बोला उसी तरह हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता का आज्ञाकारी में रहा। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों में लिखा है कि सलीम मौत तक अपने आप को क्या किया जी, आज्ञाकार बना कर रखा। यह नहीं है कि शुरू में आज्ञाकार हो गया बाद में कुछ किया, नहीं। लिखा है कि सलीम मौत तक क्या हो गया, आज्ञाकार रहा, आज्ञाकार हो गया। इधर लिखा है कि और मैं किसी को बोलूं मेरा नौकर मेरी बात मानते हैं, आप ये अधिकार के नीचे हैं, खुदा बाप का अधिकार से आया है। और जो तू एक लफ्ज़ भी कहे वो लफ्ज़ में ताकत होंगे और मेरा नौकर चंगे हो जाएंगे। और ये देखे उसने बोला कि और इस्राएली लोगों के बीच में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। बड़ा विश्वास। एक ये जो बंदे को बोला, इसी तरह एक और औरत सी, वो भी गैर सी कनानी स्त्री, और जो कि ने उसकी गल्ला सुन के यीशु मसीह ने कहा और तेरा विश्वास क्या जी बड़ा है। हालेलुया। और उसने ये कहा और इतना बड़ा विश्वास में अपने लोगों के में नहीं देखा। और यीशु तेरा आयत में लिखा है कि जा तो जैसा नचा किया, जैसा तूने बोला ऐसा ही होने दो। उसी समय वो नौकर क्या हो गया, चंगा हो गया। भाई बहनों आज्ञाकारी बड़ा जरूरी है। उसने कहा जैसा मैं किसी का बोलता जा वो जाते हैं, आते हैं। हमें ये बड़ा जरूरी है, हम यीशु को प्रभु माने पर उसका आज्ञा मानना क्या होता है जी, बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जब पौलुस को खुदा ने फड़ाया, हम लगातार कलाम सुनते हैं, एक आज्ञाकार वो खुद बोलते हैं मैं कत्ल करने वाला सी, मैं पापी सी,
मैं गुनहगार था, सबसे बड़ा पापी था। लेकिन जब खुदा ने उसको दर्शन दिया और खुदा की आवाज़ सुना, उसने बोला प्रभु तू कौन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तू कौन है? क्या बोलते थे आगे, वो प्रभु करके यीशु को बुला रहे हैं। और देखो खुदा ने उसको आज्ञा भी दिया आगे क्या करना है, संतों को मिलना है, और आगे क्या क्या प्रभु उसके लिए रखा हुआ करना है, वो सब कुछ प्रकट किया। भाई बहनों, अगर हम यीशु को प्रभु कहेंगे फिर तो हम उसका आज्ञा मानना क्या जी बड़ा जरूरी है। खुदा का वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि अमल करने वाला क्या होता है जी, वो मुबारक है। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु को प्रभु करे मतलब हमारा मालिक कौन है? प्रभु यीशु है, हमारा कुछ भी नहीं। दूसरी गल, हम यीशु को प्रभु कहें पर उसकी कहना मानना, जहाँ हम जो कुछ भी वो बोलते हैं उसको हम करना है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु को प्रभु कहें, अगली गल यह है पूरा रीति से उसका काम करना है। वो हमें भेजेगा, वो हमें क्या करेगा जी? भेजेगा। भेजेगा और उसका सेवा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा। उसको सेवा। यशायाह को खुदा का दर्शन हुआ। यशायाह 6 बाब में हम देख सकते हैं कि यशायाह खुदा का दर्शन 6 बाब में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। खुदा का नबी था और उसका जीवन में कुछ कमी सी, और खुदा ने और वो जलाल में, खुदा के जलाल में अपना कमी कमजोरी उसको पता चल गया। बोला कि मैं अशुद्ध बुला वाला है। ये रोज़ा प्रार्थना में खुदा का हजूरी में हम आते हैं कि खुदा हमारा जीवन को, कमियां कमजोरियों को पिछले दिनों में दिखाया। जहाँ जहाँ कहीं भी हमारा अन्ना क्या कह रही था उसको भी हमारा परमेश्वर ने हमको दिखाया। और जगह जगह हम जो हमारा कमियां था हमारे जीवन में, हमारे होठों में क्या है, हमारे आंखों के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारा सोच विचारों के द्वारा जो कुछ कमियां सी खुदा ने अपना हजूरी में हमको दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। 6 बाब में हम देख सकते हैं कि वो प्रभु को देखा। किसको देखा? प्रभु को देख। पढ़ो 6 पढ़ो। ऐसी 6 बाब पहली आय। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि इधर तंत्रिक 2 बारी इंग्लिश में आते हैं प्रभु। वो प्रभु पहली बारी उसने प्रभु का दर्शन देखा। परमेश्वर उच्चे सिंहासन पर क्या हुआ जी? विराजमान है। लेकिन हम पीछे दूसरा इतिहास पढ़कर देखे, उधर लिखा है कि जब उसिया मरा था, उसिया मरा था। उसिया के बारे में दूसरा इतिहास पढ़ना नहीं, 27 बाब पढ़ कर देखो तो वो परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दिया। लेकिन जब वो तगड़ा हो गया, कामयाब हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया। क्या आ गया? घमंड आ गया। उसके अंदर घमंड आ गया। वो घमंड को उसने रोकिया नहीं, वो घमंड ऐसे ही घमंडी हो गया। खुदा का भवन में जो खुदा के याद लोग जो उधर धूप दिखाना था, सेवा कर रहा था, वो खुद करने गया और तकरीबन 80 याजकों ने उसको रोकिया, लेकिन किसी से रोका नहीं पाया। जो जबरदस्ती उस घमंड में आके जो काम नहीं करना था वो करने गया, खुदा ने उसको मारा, माथे पर कोड़ी हो गया और वो राजा होने का उस पद से भी हट गया और सिंहासन से हट गया। बाहर कोड़ियों का डेरे में या कोड़ी होके अलग रहना पड़ा। लेकिन जब उसिया मरा फिर क्या हुआ? खुदा का दर्शन हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जब उसिया जिंदा रहा था सो खुदा का जलाल प्रकट नहीं हुआ। हमारे जीवन में खुदा की मर्जी के खिलाफ बातें जब हटेंगे फिर खुदा का महिमा से देखेगा, हालेलुया। खुदा का दर्शन से देखेगा। आमेन। कई लोग बोलते हैं कि खुदा का दर्शन पहले होते थे, नहीं होते हैं, कोई ना कोई कमी है, उसिया मरना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ जो बातें हमारे जीवन से उठते हैं वो सब कुछ क्या करना जी? हमने हटाना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि
लिखा है कि पढ़ेंगे हम। और दूसरा कोरिन्थियर 10 बाब 5 आयत पढ़ो। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हाँ। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बस 50 पढ़ो। आमीन। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ लिखा है कि हम अपना सोचों को, अपना ऊंची गल्ला नू ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ परमेश्वर ਹੈ, के ज्ञान के विरुद्ध क्या करता जी? ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, हाँ, सिर चुकती है, ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ढा देते हैं, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ हर एक ख्याल नू ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ बंधन के विच लाते हैं। ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में परमेश्वर के खिलाफ जोड़ा स्वभाव हमारे जीवन से उठते हैं, वो सबको उसका वजन हालेलुया। और आत्मा के वसीले से हम उसको गुलाम बनाते हैं, उसको उसका अधीन लेके आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसको परमेश्वर का आज्ञाकार और जो है कि जो आज्ञा में लेके आते हैं, हालेलुया। उसको ठा देते हैं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या होना? टा देते हम खुदा का वचन इस दिनों में क्यों सुनते हैं? बहुत सारे कमियां कमजोरियों का हमारे जीवन में आए, सिर उठाते थे, हमने उसको नीचे गिरा दिया, उसको तले कर दिया है। मैं कटूं और मेरे यीशु क्या करें? बड़े। हैं। सो भाई और बहनों, ये दिनों में खुदा ने हमको बहुत कुछ कि अपना अधीन करवाया। आगे गारी में हम हमारा ऐसे ऐसे कई स्वभावों को हम परमेश्वर का जीवनी में अर्पण किया और परमेश्वर का अधीन में लेके आया। हमें आगे भी सिर चुकने नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मर्जी का बातों को क्या करने नहीं देना? ਸਿਰ सिर नहीं। ਚੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा का वसीले से, उसकी वचन का आज्ञाकारी का वसीले से। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसमें लिखा है कि जब उसिया क्या हो गया? मरा। मरा। मर गया। खुदा का जलाल प्रकट हो गया। ये दिनों में जब तुसी अपने आप को मारिया है, अपना पुराना जीवन को क्या किया जी? मारिया। और जो कि परमेश्वर दिनों में आने वाला समय और परमेश्वर अपने जलाल को अपने जीवन में दिखाने जा रहा है। खुदा आपको खोया हुआ वो दर्शन आपको देने जा रहा है, और वो जो वचन है और जो तुझे बड़े देर से पाया नहीं, खुदा ताड़े नाल गल्ला नहीं करते होंगे, खुदा ताड़े नाल गल्ला करते। हालेलुया। हालेलुया। उसने खुदा का दर्शन देखा, और ये भी नहीं, और उसने ये देखा और स्वर्ग में आराधना हो रही है, और सेनाओं के हो कौन है? पवित्र। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नीहा हिल गया, और खुदा का भवन दुआओं से क्या हो गया जी? भर गया। भाई बहनों, जब असी और अपने आप को जो अर्पण करेंगे, अपने आप को निवाह करेंगे, सो खुदा का जलाल भी प्रकट होंगे, हमारा आराधना भी कबूल हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब असी खुदा की जलाल को देखेंगे, हमारे कमियों को भी हमें पता चलते हैं। उसने अपने कमियों को रखा, और फिर खुदा ने कमियों को क्या किया? दूर की। दूर भी किया, परंतु शुद्ध हो गया। और 8 आयत पढ़ो। हाँ जी। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम उसकी और उसको हम प्रभु करके मान दें, इधर 5 पहला 5 8 सब यहाँ पर, और वो बार बार बोलता है कि प्रभु। इधर लिखा है कि प्रभु, खुदा ने बोला मेरे लिए कौन जाऊंगा? जाएगा। बोला प्रभु मैं हाजिर हूँ, मुझे क्या करो जी बेबी। ये दिनों में हम उसका और उसको प्रभु मानिया, खुदा कुछ कमीशन देगा, कुछ जमारियां भी ये दिनों में तुझे पाए हुए मुझे विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। तो सिर्फ आज्ञाकारी के लिए अर्पण ही नहीं किया, खुदा थोड़ा जमारियां भी आदेश भी आपको दिया हुआ, आपने क्या करना, किधर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमने ये बोलना, प्रभु मुझे भेज, मैं क्या करूँगा जी। ਜਾਉਂ। वैसे भी वो बोला था, मुझे भेज, मैं आया हूँ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तूने मुझे एक शरीर ਦਿਆ। यीशु आया है। आज भाई बहनों, हम उसको प्रभु करके जब ग्रहण करते हैं, लिखा है कि उसकी मर्जी को हमने पूरा करना, और
दूसरी गल जहाँ खुदा ने उनको भेजेगा उधर क्या करना जी, हम ये बोलना प्रभु मैं हाजिर हूँ, मुझे भेजो। हालेलुया, हालेलुया। मैं हाजिर हूँ। मैनू भी क्या करो, मैनू भी मुश्किल जहाँ पर होएगा। और इन्होंने उधर ही भेजा, यिर्मयाह को भी उन्होंने गोली भेजा। कट्टर लोग सी, बड़े और अकड़बाज लोग थे खुदा के लोगों को। यिर्मयाह को भी ऐसा भेजा है। देखो उसने कई बार बोला मैं जा नहीं सकता, मैं कैसा जाऊँ, लेकिन उस समय बोलते कि मेरे अंदर खुदा का वचन जलता हुआ आग जैसा फड़क गया, उन लोगों के बीच में फिर गया है। उसको उन्होंने कुएं में डाला, मारा, कूटा, सब कुछ, लेकिन फिर वो सामर्थ्य पाया। बोलते कि मैं तेरे वचन को खा लिया है। हालेलुया, वो मुझे आनंद और खुशी दिया। कई बारी हम खुदा की मर्जी पूरी करने में शायद बड़ा मुश्किल होते हैं, कोड़ा लगते हैं, लेकिन खुदा का वचन आ गया हमें मिठास लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा की मर्जी हम उसके और प्रभु माने, जगह हम उसको उसकी मर्जी को हम पूरा करना, जो बोलते हैं उसको करना, जगह हम भेजते हैं हम जाना। आगे ये था कि भाई बहनों खुदा को अपना प्रभु माने, पर ये जरूर है, पढ़ेंगे 16 जबूर, उसकी दूसरा आयत पढ़िए। मैं यहोवा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇਥੋਂ ਪਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ। संत ਜਿਹੜੇ हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि तू ही मेरा प्रभु, ऊपर लिखा है कि मैं तेरा शरण आया। हर किसी को प्रभु मानता है यीशु को, पर उसके ऊपर हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु माने तो क्या जी, भरोसा है, उसके ऊपर क्या जी, भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलता यीशु, बोलो यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, उस पर मेरा भरोसा है। उस पर मेरा भरोसा है। उस पर मेरा क्या जी, भरोसा है। हम यीशु को 100% भरोसा कर सकते हैं। उसका वचन पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। उसका हजूरी पक्का है और उसका वायदा हमारे लिए पक्का है। इसमें इधर लिखा है कि मैं तेरे शरण आया, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ। दूसरा लिखा तू मेरा प्रभु है। तू मेरा क्या होता है जी, प्रभु है। तेरे अलावा मेरा कोई भलाई नहीं है। भाई बहनों, और यीशु को अपना प्रभु ऐसी मानिया, हमारे जीवन में कई बातें बुराई नजर आएंगे, कई आंसुओं का बात भी हो सकते हैं, कई बारी हम मारे मारे भी फिर सकते हैं। तुसी दावीद का जीवन का देखो, उसने बोला तू मेरा कौन होता जी, प्रभु। हालेलुया। वो बोला कि मैं तेरे शरण में आया, मुझे लज्जित ना करो। उसने उसको पर भरोसा रखा, लेकिन उसका जीवन में बड़े बड़े मुश्किलात आया। उन्होंने कहा कि मेरा आंसुओं को तूने अपने कुप्पी में रखा हुआ। हालेलुया। वो बोलते हैं कि जो मेरे साथ रोटी खाया वो भी मेरा क्या बन गया, दुश्मन बन गया। उसका अनुभव उसी लिखा है कि मैं मारे मारे फिरा है, उसके अपने साथ के लोग उसको क्या किया जी, छोड़ दिया। उसके ऊपर खुदा का मसा आया, उस दिन से लेकर सब कुछ उसका खिलाफ ही हो गया। सब कुछ क्या बन गया, दुश्मन वैर बन गया। जब खुदा की आशीष आपको ऊपर आएंगे, और ये नहीं सोचना आप उसको प्रभु माना, आपका जीवन में भाई बहनों दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। हैं देखो ये जरूर है, उसको तो प्रभु माना जरूर है, लेकिन आपका हालात पर वो प्रभु का कंट्रोल है। हालेलुया। प्रभु का क्या जी, कंट्रोल है। कल भी हमने ये पढ़कर देखा, और जो कोई खुदा को प्यार करते हैं उसको सब कुछ क्या होता है जी, भलाई है। मिलकर भलाई में भलाई होते हैं, मिलकर सब कुछ क्या होता है, भलाई के लिए। हालेलुया। बहुत से बड़ा अनुभव उसी, लेकिन वो बोल सकते हैं सऊदी जरूर लिखा है कि और छक देखो खुदा कितना भला है। हालेलुया। हालेलुया। उसको कोड़ा जीवन, मारे मारे फिरना, लोगों का दुश्मनी, घर से बाहर हो गया, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा। या जी बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा। कई भूख नंग भी उसका जीवन में आया, लेकिन आखिर में बोलते हैं कि सब कुछ मिलकर मेरा भलाई हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वही कहते तू मेरा परमेश्वर प्रभु है, तेरे अलावा मेरा कोई भलाई नहीं है। अरे यीशु को प्रभु माना,
और कोई किसी के पीछे भलाई के लिए जाना नहीं, किसी के पीछे नहीं जाना। यीशु आपका प्रभु बना, पर वो तो बोलते हैं कि मैं किसी का नाम तक अपना जबान में नहीं लेऊंगा। और ये लिखा है कि पढ़ेंगे उसकी 4 आयत पढ़िए। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹੂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन ये चाहते हैं कि क्या करें, वो खुदा को छोड़े, दूसरा बनने क्या हो जाए, लेकिन उसने फैसला किया मैं किसी का नाम तक अपना जीवन में जान में नहीं लूंगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और लिखा है कि और तेरे अलावा मेरा कोई भलाई नहीं है। नहीं, और तू मेरा आशीष होगा, तू मेरा ईसा है, तू मेरा ईसाई का राखी भी करेगा। याद रखिए, अगर यीशु को तुम प्रभु माना, आपका जीवन में वो भलाई जरूर करेगा। और कोई बातें आपको भलाई नजर नहीं आते हैं, और वो बुराई भी, वो संकट भी, उल्टे बात भी आपका सोच से, और जो को उल्टे बातें आपके जीवन में होते हैं, और वचन के खिलाफ कई बातें आपका जीवन में हो रहे हैं, आपके बारे में कई भविष्यवाणी हुआ, उसके खिलाफ बातें हो रही नहीं। दाऊद के बारे में बड़े भविष्यवाणियाँ हो चुका था, लेकिन वो भविष्यवाणी तक पहुँचने में, और यूसुफ को भी ऐसा था, जो स्वप्न दर्शन का नतीजे तक पहुँचने में बहुत कुछ उसके सामने उसके खिलाफ ही आया, लेकिन सब कुछ मिलकर भलाई हो गया। हालेलुया। भाई बहनों, आप उसको प्रभु मानिया और अपना मुक्तिदाता मानिया, अपना जीवन का मालिक माना। भाई बहनों, आपका भलाई करने वाला परमेश्वर वो ही है। आमीन। आप जो वो मर्जी हो जाए, आप किसी के पीछे चलना नहीं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तू ही मेरा प्रभु, तेरे अलावा मेरा कोई भलाई नहीं है। मेरा कोई आसरा नहीं है। नहीं है। 1000 लोग आवाज मारने दो, नहीं, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इधर एक बात हम देख सकते हैं कि भाई बहनों, हम पहले एक आयत पढ़ा, एक बार और पढ़ो, 10 बाप, और रसूलों का 10 बाप 36 पढ़ो। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ, ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारा ही प्रभु नहीं बल्कि क्या जी, ਸਭਨਾ ਦਾ सबना था क्या जी। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। फिलिपियर 2 बाप पढ़ के देखो, यीशु का मानव बन के आने का लिखा, सलीम होने के बारे में लिखा, और जीवने के बारे में लिखा। खुदा बाप का सज्जे पास से बैठा हुआ, लिखा है कि उसको सबसे उत्तम ऊंचा नाम दिया, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। और लिखा है कि एक समा आएंगे, हर घुटने उसके सामने क्या करेगा जी, झुक जाएगा। हर एक जबान कहेगा यीशु ही क्या जी प्रभु है। तुमने आज प्रभु को ग्रहण कर दिया, धन्यवाद हो। ये वचन कब पूरा होंगे हैं, क्या कि वो समनादा प्रभु है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज बहुत सारे लोग और इस बात को मानता नहीं, बोलते हमारा प्रभु और कोई है। आज लक्का दुनिया है तो लक्का प्रभु है, लेकिन वो समाने वाला और एक परमेश्वर होगा, सब नंदा जवान में ये कहेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। वो समा आएगा, कैसे आएगा, ये करवाने वाला आप नहीं। आप भी प्रभु का ग्रहण किया, अपने आप नहीं किया। पढ़ो 1 कुरिन्थियर 12 बाप और 3 आयत पढ़िए। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 12 का 3 पढ़ रहे हैं। ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। लिखा कि पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी बोल नहीं सकता यीशु प्रभु अगर है। आज हम यीशु को मुक्तिदाता किया, हम उसको कबूल किया, यीशु हमारा प्रभु है, मेरा मालिक है, मेरा मुक्तिदाता हम किया है, तो ये अपने आप नहीं है, पवित्र आत्मा आपको मदद किया है। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा कोई पिता का अलावा जब तक वो नहीं कीजिएगा कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता है, तो ये पवित्र आत्मा का काम है। यीशु ने बोला जब मैं जी उठेगा सबको मैं अपनी तरफ खींचेगा। पढ़ेंगे हम योना का इंजील 3 बाप
हाँ जी। हाँ पढ़ो 14। हाँ जी 14 पढ़ो 3 का 14। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हाँ लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर क्या किया जी, ऊंचा किया। यीशु ने बोला जब मैं ऊंचा किया जाएंगे सबको मेरी तरफ क्या करेगा जी, खींचेगा। लेकिन भाई बहनों किसी को यीशु की तरफ खींचना है ये पवित्र आत्मा का काम है। उसके सामने कुंडली टकाना है, किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। हालेलुया। किसी को यीशु को प्रभु करके कबूल करवाना पवित्र आत्मा का काम है। पेंतकोस्त का दिन में वही लोग यीशु को प्रभु करके नहीं, मुक्तिदाता करके नहीं और मसीहा करके टुकराए हुए लोग, पवित्र आत्मा ऐसा काम किया उनका जवानी कहा यीशु प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु को ग्रहण कर दिया है, अपने गुनाह से तौबा कर दिया, उन्होंने इकरार कर दिया यीशु प्रभु है। भाई बहनों हमारे लिए मुश्किल है ये वायदा कब पूरा होंगे, लिखा कि यीशु सबनादा प्रभु है। भाई बहनों वो समय आ रहे हैं और जवान में यीशु होगा, हर जवान का कहेगा कौन है? यीशु। यीशु की प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है। वो कौन करेगा? पवित्र आत्मा का वसीले से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज आप सोचते हैं फिलाना कौम फिलाना जाति में घर के लोग ये बात को नहीं मानते हैं, मेरे खिलाफ है, यीशु के खिलाफ है। वो समा रहे हैं पवित्र आत्मा उन सब को जबान को और एक कहेगा यीशु प्रभु है। हालेलुया। आइए अपना कान बंद करेंगे, वो समा आ रहा है। एक ही नाम होगा, एक ही प्रभु होगा। यीशु राजाओं का राजा होके प्रभुओं का प्रभु होके ये दुनिया में अपना काम करने जा रहा। तुसी मुबारक लोग हैं आज उस यीशु को ग्रहण कर दिया। एक समय यीशु तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं था, लेकिन आज यीशु आपका मुक्तिदाता हो। एक समय से यीशु हमारा प्रभु नहीं थे, हम अपना मर्जी से चलते थे। शैतान आपका मालिक से, आप अपना मालिक से, लेकिन यीशु ग्रहण कर दिया। यीशु ने अपना खून लेके हमको खरीदा। हम आज बोल सकता यीशु मेरा स्वामी है। मैं जो कुछ जगह मसीह के वसीले से है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, जो कुछ मेरा है सब कुछ यीशु का है। मैंने ये शरीर से ये जीवनों से प्रभु का नाम का महिमा करूं। मैं प्रभु का है, वो प्रभु है मेरा, मैं उसका अधिकार हूँगा। जो वो करेगा कहेगा मैं कहूँगा, मैं करूँगा। जगह वो भेजेगा मैं उधर जाऊँगा। और वो मेरा प्रभु है, मैं उसको पर भरोसा रखूँगा। उसके अलावा मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरा भलाई उससे है। मैं किसी का नाम तक अपने जबान में नहीं लेगा। मेरा यीशु तू ही मेरा प्रभु, और दुख में तू ही मेरा प्रभु, और सुख में तू ही मेरा प्रभु, और नेकी तेरे से आएगा। हर बार का भलाई तुम कर सकता है, तुझे छोड़ मेरा कोई भलाई नहीं। तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए भलाई करेगा। वो भला परमेश्वर चक देखो। ये दिनों में खुदा का जुर्म से बहुत सारे भलाई आप हासिल कर दिया है। यहोवा भला है, वो सबना वास भला है, सीधाई से चलने वालों के लिए भला है, उसको भरोसा रखने वालों को भलाई है। यीशु भलाई करता फिर आज इस यहाँ पर भलाई करता फिर रहा है। आपको चंगा करने के लिए इधर फिर रहा है, आपका बंधन तोड़ने के लिए फिर रहा है, आपका निराशा हटाने के लिए यीशु फिर रहा है, आपको छुटकारा देने के लिए फिर रहा है, आपको छूने के लिए फिर रहा है, आपका बंद मुखों को खोलने के लिए फिर रहा है, आपको ऊपर उठाने के लिए फिर रहा है, आपको घर को बदलने के लिए,
आपका पति को, आपका बच्चों को आज जीवन बदलने के लिए यीशु ये जहां पर फिर रहा है। इतना विश्वास रखो, यीशु सबका प्रभु। अगर तुम यीशु को प्रभु मानिया वो समा विश्वास से प्रार्थना करो, तेरा घर का सारा जीव बचेगा, तेरा महला बचेगा, तेरा देश बचेगा। विश्वास करो और जवान यीशु को प्रभु कहेगा, और जवान यीशु को प्रभु। ये आपका काम है, उनका पवित्र आत्मा का काम होगा। आपके लिए असाध्य, मेरा यीशु के लिए असाध्य नहीं। आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता। पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतीकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता। आते देखते हैं, आते देखते हैं, हालेलुया। आते देखते हैं, आते देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते देखते हैं। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया। 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 आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता। आमेन, 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 आमेन। ओ जी बड़ा 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 बड़ा। हालेलुया, बड़ा 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 बड़ा। ओ री बाबा बाबा बाबा। हालेलुया, बड़ा 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 बड़ा। ओ री बाबा बाबा। अगर आप यीशु मसीह को प्रभु होकर कबूल आपका जीवन का हर हिस्से में वो स्वामी काम करने दो। आपका जीवन का हर हिस्से में उसको आजादी दो। आपका बोल में, आपका चल में, आपका दिलों में, मनों में, कामों में, दफ्तर में, घरों में, हर जगह पर उसको मौका दो। हालेलुया। यीशु तू मेरा प्रभु है, मैं अपना नहीं बल्कि मैं ताड़ा है, मेरा जो कुछ आपका है, आपके लिए स्वागत है। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। एक समा हम पापी गुनहगार थे, लेकिन
पवित्र आत्मा साढ़े जीवन में काम किया। हम तानू अपना मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण कर दिया। तू हमारा मुक्तिदाता है, नहीं हमारे जीवन का प्रभु बना। आज तू हमारा स्वामी है, सारे तो भी बख्शो। अगर तुम स्वामी हैं, हम सब कुछ आपका अर्पण करें। तो हमारा मालिक क्या है? जगह तू भेजेगा उधर में हम जाऊं, जगह तू करे हुक्म दे वो हम करूं। और मेरे खुदा जी हमको तो भी बख्शो। अगर तू हमारा करता है और हमारा प्रभु है, दावीद ऐसा बोले, तू मेरा प्रभु, तेरे अलावा मेरा कोई भला ही नहीं। हम और कोई पास ना तके, आप कोई तके, तू ही हमारा मदद बनेगा, तू ही मेरा सहायता करूंगा। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। ये साड़ा विश्वास है, तेरा पवित्र आत्मा साढ़े बच्चे काम किया, साड़ा जीवनों को आपके तरफ मोड़ के आज तू हमारा मुक्तिदाता और प्रभु करके अंगीकार किया। यही पवित्र आत्मा हजारां लक्का दुनिया पर काम करे, वो भी तुझे प्रभु करे, पुकारे और यीशु की मुक्तिदाता, प्रभु ही मुक्तिदाता, यीशु ही प्रभु करके स्वीकार करे। उसका गुंडे तेरे सामने झुके, वो जवान तुझे प्रभु करे। ये पवित्र आत्मा कर सकता है, ये पवित्र आत्मा कर सकता है। हमारा रोजा प्रार्थना के वसीले से बहुत सारे जवान इकरार करने वाला दिन ऐसे देखिए। ये 19 दिन में भी तेरे हजूरी में आया हुआ, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नए पुराने सबके लिए धन्यवाद। तूने तो प्रभु होके तूने तो हर प्रकार का मदद करना, आशीष देना, इन लोगों के साथ भलाई करना, शिफा देना, बेटियों को सुनना। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु